दोस्तों वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो ओपनिंग मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से डिफीट मिली है, 8 विकेट से जीत गई है। ओवरऑल देखें तो अफगानिस्तान क्रिकेट को किस तरह आप कांग्रेचुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें 1 साल पूरा जस्ट हुआ है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। उसके बाद उनकी क्रिकेट में अगर आप देखें तो पिछले वर्ल्ड कप में अगर आप देखें सुधार दिखे थे, उन्होंने गन फायर दिखाई थी, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ दिखाई है। भले उन्होंने अगर आप देखें वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल के दिखाई हो, लेकिन एशिया कप में उन्होंने पॉजिटिव इंडियन के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की है। उसके साथ एक मैसिव रन रेट का जो अगर आप देखें एडवांटेज अपने साथ ले गए हैं। ग्रुप बी की एक मजबूत टीम बनकर उभरे हैं, लेकिन अगर एक मुकाबला जीतती है तो टॉप 4 की टीम बन सकती है अफगानिस्तान। उनके पास जिस तरह अगर आप देखें जो बॉलिंग अटैक है, जिसमें राशिद खान है, फारूकी ने जिस तरह बैक टू बैक पहले ओवर में विकेटें दिला दी, श्रीलंका की कमर तोड़ दी। उसके बाद दूसरे ओवर में विकेट मिल गई, थोड़ी डिबेटेबल जरूर विकेट रही है, क्योंकि अगर आप देखें अल्ट्रा ओज पर उतनी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो शरारत थी नहीं, और थर्ड एम्पायर का फैसला ऑन फील्ड ऑन एम्पायर को मानना पड़ा। इसके बाद अगर आप देखें श्रीलंकन खेमा, श्रीलंकन कोर्ट का अगर आप देखें जो श्रीलंका के हेड कोच हैं, कुछ समय इंग्लैंड के जो हेड कोच हुआ करते सिल्बर्ट वुड, वो भी बड़े आराम दिखे। तो आई थिंक एज ए कमेंटेटर आकाश चोपड़ा भी नहीं भी थोड़ा अगर आप देखें थोड़े से सभी को लग रहा है कि प्लेयर नॉट आउट हैं। उसके बाद अगर आप देखें तीसरा ओवर जब अगर आप देखें तो फिर मिडिन चला गया। उसके बाद अगर आप देखें रजा पच्छा जो पंजाब किंग्स के लिए बड़ा अटैकिंग अप्रोच में इस बार दिखे थे, श्रीलंकन एज ए प्लेयर के रूम में अगर आप देखें तो बेस्ट थोड़ा देखे गए थे, क्योंकि अगर आप देखें जस्ट 3-4 साल पहले मलिंगा एक ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जो श्रीलंकन क्रिकेट को जीवित कर रहे थे। अकेले ऐसे प्लेयर थे जो आईपीएल में अपनी छवि को बरकरार रख रहे थे, लेकिन इस बार रजा पच्छा आए, उन्होंने कुछ ऐसी बैटिंग करके दिखाई है जहां उनकी तरफ लोगों की नजरें गई हैं कि ये टी20 वाली बैटिंग कर रहे हैं, इनके पास ना वो दमखम है, वो टैलेंट है जो टी20 की एक प्लेयर की निशानी होती है। तो वो आए, उन्होंने एकदम अगर आप देखें जहां लगातार विकेटें गिर रही थी, रन बन नहीं रहे थे, अचानक उन्होंने चौथे गेयर में जब बैटिंग करना शुरू कर दिया श्रीलंका के लिए, तो फिर अगर आप देखें 7वें ओवर के तकरीबन 3 विकेट के नुकसान पर अगर आप देखें तो श्रीलंका रिकवरी की तरफ चली गई, 50 श्रीलंका ने कवर करी। तो ऐसा लगा कि गुरनाथ तिनका के साथ साथ अगर आप देखें अग्रेसिंग अगर बैटिंग करते रहे रजा पच्छा, तो हो सकता है श्रीलंका मुकाबले में रिकवर कर जाए, एक फाइटिंग टोटल की तरफ चली जाए। लेकिन गुरनाथ तिनका रन प्रति बॉल बनाकर आउट हुए। उसके बाद अगर आप देखें हशरंगा को थोड़ा अगर आप देखें ज़्यादा ऊपर भेज दिया, 7-8 गेंदें खेली। उसके बाद अगर आप देखें उनकी गलत टाइमिंग पर गलत शॉट, उसके बाद वो आउट हो गए। फिर एक तरफ प्रेशर चला गया रजा पच्छा के ऊपर, उनको पता है कि वो दूसरे पर रन बनाने वाला कोई था नहीं, तो फिर उन्होंने वही गलती की। अगर आप देखें डबल 1 रन कंप्लीट करने के बाद डबल की तरफ गए, उसके बाद रन आउट हुए, तो वहाँ से फिर कोई बैटिंग उनके पास थी नहीं ज़्यादा। बॉलिंग इन बची थी, बॉलिंग इन जैसे तैसे अगर आप देखें क्रॉस 100 रन के ऊपर ले गई श्रीलंका को, और 100 105 106 रन बनाने थे अफगानिस्तान को हरतुल्ला जजाई के साथ साथ। आप देखें गुरबाज ने बैटिंग करी, बड़ी अटैकिंग बैटिंग करी, 18 गेंदों में 40 रन 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद अगर आप देखें 2 विकेटें गिर गई हैं, 8 विकेट से मुकाबला 2 अंक के साथ एक मैसिव स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप देखें तो फिर मैसिव रन रेट अपने साथ ले गए, मोमेंटम अपने साथ कैरी ऑन करके ले गए। आज मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में उठाकर देखें इंडिया टॉस हारती है, बाबर आजम बॉलिंग चूज करते हैं, बॉलिंग के साथ साथ अगर आप देखें हमारे टॉप ऑर्डर की पहली विकेटें जिस तरह श्रीलंका की कल विकेटें गिर गई, बैक टू बैक गिर गई, हमारे ओपनर आउट हो गए, रोहित शर्मा की बात करें, हम बात करें के राहुल की, तो फिर ये एक सबब होगा भारत के लिए कि क्या अगर भारत टॉस हारता है तो पहले यानी वर्ल्ड कप की तरह, या हम बात करें जो कल मुकाबला हुआ ओपनिंग मुकाबला हुआ श्रीलंका की विकेटें झड़ गई, उनके टॉप ऑर्डर की 3 विकेटें गिर गई, उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड हुई, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप देखें लास्ट टाइम फिर कोलाप्स हो गया, तो रन उतने बने नहीं है। तो आई थिंक भारत को इस चीज़ से सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें शुरुआत में शानशाह अफरीदी भी उसके मगर नहीं, उसके बाद मोहम्मद बशीम जूनियर भी अगर आप देखें तो फिर आउट ऑफ एशिया कप का हसन अली उनकी जगह आए हैं, लेकिन उनके खेलने की चांस ना के बराबर है। हारिस रॉफ उनके पेस अटैक को लीड करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें क्या निशान शाह खेलते हैं या फिर मोहम्मद ददानी खेलते हैं, आई थिंक थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं मोहम्मद ददानी, उनकी तरफ हो सकता है रुक कर जाए पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर आप देखें नाशीम शाह को, अगर आप देखें जिस तरह उनकी रफ्तार है, उनके पास टैलेंट है, हम बात करें अपने इंडिया में अगर आप देखें इस साल की अगर बात करें तो फिर उरमान मलिक की बड़ी चर्चा हुई, रफ्तार के रूम में उनको देखा गया, लेकिन उनको उनकी विकेटें नहीं मिली, थोड़ी इकोनॉमी उनकी हाई चली गई। उस तरह काम अगर आप देखें तो फिर नसीम शाह को उतनी सारी सक्सेस नहीं मिली है, टी20 गली क्रिकेट हो। इसके बाद आप देखें तो मोहम्मद हसनैन आए हैं एज ए रिप्लेसमेंट शाहीन अफरीदी, क्या वो आज अपनी टीम के लिए खेलते देखेंगे। आई थिंक अच्छे प्लेयर हैं, फुलर लेंथ गेंदें हैं,
लो फुल टॉस यार करके उनकी कोशिश होगी डालने की अगर वो खेलते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को सबसे पहले अपने को अगर आप देखें बड़ा पैसेंस के साथ डिसीजन लेने हैं। सबसे पहले डिसीजन होगा कि क्या केएल राहुल इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे, बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि देखें वो टच में नजर नहीं आए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। पहले ही अगर आप देखें ओडीआई मुकाबले में उनकी बैटिंग नहीं, दूसरे मुकाबले में इंडिया की आई थिंक बैटिंग आई, आए रन बनाए, दो एक रन बनाया। उसके बाद तीसरे यानी ओडीआई मुकाबले में कुछ रन आए, उतने कंफर्टेबल दिखे नहीं हैं। तो वो कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट को नहीं होगा मेरा मानना है। अगर आप देखें तो फिर मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस उन पर नहीं है। आई थिंक मैं मानता हूँ कि अगर केएल राहुल खेलते हैं तो ऋषभ पंत या फिर मेरा मानना दिनेश कार्तिक एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी। और नेट में जो बैटिंग करी है दिनेश कार्तिक ने, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, तो आई थिंक फिर उनकी तरफ रोहित शर्मा की नजरें बनी रहेंगी। क्या ऋषभ पंत की बलि दी जा सकती है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो विराट आपकी नंबर 3 एक्चुअली हो ही जाएंगे। नंबर 4 पर अगर आप खिलाते हैं तो सूर्य कुमार यादव बेस्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन ऋषभ पंत थोड़ी अगर आप देखें तो थोड़ी उनकी जगह है। ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन है अगर बात नहीं खिलाता, क्योंकि अगर आप देखें मेरा मानना है ऋषभ पंत अगर खेलते हैं, ऑन डे खेलते हैं, क्या आपकी पारी को कैरी ऑन ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें भारत के लिए टी20 में कंसिस्टेंसी उनके पास रन है नहीं, कई बार गलत शॉट, कई बार अगर आप देखें तो वन हैंडेडली सिक्स उन्होंने लगाए हैं जो उनकी ताकत बनी है टी20 क्रिकेट में। लेकिन कई बार अगर आप देखें गलत टाइमिंग पर उनकी गलत शॉट और विकेट फेंक कर भारत के लिए जाना थोड़ा हल्का सा उनका पक्ष कमजोर कर रहा है। उसके बाद मेरा मानना है 4 नंबर पर सूर्या हो जाएंगे, 5 पर हार्दिक हो जाएंगे और 6 नंबर पर आपके लिए अगर जडेजा खेलते हैं या दीपक को आप आखिरी समय डालते हैं। क्योंकि अगर आप देखें जडेजा ने क्रिकेट तो खेली है लेकिन क्रिकेट अपनी फॉर्म के साथ नहीं खेली है, उतने तजुर्बे के साथ दिखे नहीं है, कंसिस्टेंसी रन बने नहीं है। अगर आप देखें तो फिर भले ही वेस्टर्न मुकाबले में उनकी सेंचुरी आई हो, उतनी विकेटें मिली नहीं है, आईपीएल उतना अच्छा गया नहीं, थोड़ा डिबेटेबल रहा, कप्तानी आई कप्तानी गई, उसके बाद आखिरी कुछ मुकाबले चेन्नई के लिए नहीं खेले। और धोनी को बर्थडे पर भी अगर आप देखें तो फिर उन्होंने कंग्रेचुलेशन नहीं किया, उसके बाद सीएसके को उन्होंने अनफॉलो कर देना। तो आई थिंक कई चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में थोड़ी निगेटिव चल रही हैं। तो हम समझते हैं दीपक को अगर आप डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे जडेजा भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन फॉर्म उनके पास नहीं लगी है, ये कमजोर पक्ष हो सकता है। उसके बाद कार्तिक को मेरा मानना हर हाल में टीम मैनेजमेंट प्रेफर करे, भले ऋषभ पंत को ना लगाए, क्योंकि ऋषभ पंत और कार्तिक में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप देखें ऋषभ पंत ऐसा आ जाए कि आपकी अगर आप देखें 3-4 विकेटें गिर गई तो आप ऋषभ पंत को भेज सकते हैं। ऋषभ पंत 2 तरह की क्रिकेट खेलते हैं, एक तो हो सकता है कि मुकाबले में किसी इंडिविजुअल प्लेयर से वो ज़्यादा बेस्ट अच्छा कर जाए, हो सकता है कि एक्सपेक्टेड टू ऋषभ पंत अगर आप देखें तो थोड़ा हो सकता है बिलो कर जाए। क्योंकि अगर आप देखें उनमें 2 तरह की क्रिकेट है, अगर उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी तो फिर आप पछताएंगे, और उन्होंने आके रन बना दिए तो वही चीज़ आपके लिए पूरे मुकाबले में हाईलाइट होगी और पूरे मुकाबले में आपको अब ले जाएगी। तो ऋषभ पंत 2 ही मापदंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत की थोड़ी मैं मानता हूं कमजोर पक्ष है। क्योंकि अगर केएल राहुल टीम में ना होते तो सूर्या ओपनिंग करते, विराट नंबर 3 होते, 4 पे अगर आप देखें तो सूर्य कुमार ऋषभ पंत होते, 5 पे सूर्या हो सकते, उसके बाद 6 पे हार्दिक और 7 में बस जडेजा दीपक, जो भी टीम मैनेजमेंट प्रेफर करती है। उसके बाद अगर आप देखें तो 8वें नंबर पर कार्तिक हो सकते हैं, आखिरी 3-4 ओवर के लिए आई थिंक बेस्ट प्लेयर वो बन चुके हैं इंडिया के लिए। जिस तरह रोहित शर्मा ने उनको अगर आप देखें तो हैंगओवर किया है, जज किया है। उसके बाद अगर आप देखें 2 फास्टर आप खिला सकते हैं, जिसमें मैन फास्टर लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर अर्शदीप को आपने अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने से क्रिकेट खिला रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जस्ट भुवनेश्वर कुमार भारत की पेस अटैक को लीड करेंगे। ये जो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर इवेंट चहल एंट्री जरूर करने वाले हैं, लेकिन एक जगह बचती है, अगर आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं तो फिर कार्तिक नहीं खेल पाएंगे, और अगर कार्तिक खेलेंगे तो ऋषभ पंत की जगह को लेकर थोड़ी डिबेटेबल आई थिंक बनी रहेगी। और ये जो स्पिनर आप देखें, क्या आप एक ही स्पिनर को खिलाएंगे, रवि बिश्नोई की तरफ जाएंगे या फिर रविचंद्र अश्विन, यानी कोई एक भी नहीं खेलेगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखें दिक्कत कहाँ पे लग रही है, दिक्कत आपकी टॉप ऑर्डर में लग रही है, जहां ओपनिंग कर रहे हैं केएल राहुल। और केएल राहुल का ओपनिंग करना पिछले 2-3 सीरीज आप टी20 अपनी उठाकर देखें, जहां राहुल की अवेलेबिलिटी थी नहीं, सूर्या को आपने ओपनिंग पर ले गए, ओपनिंग के बाद मिडिल ऑर्डर में दीपक की थोड़ी जगह बनी, उन्होंने रन बना के दिखाए, विराट आए, विराट ने रन नहीं बनाए, लेकिन इंटेंट उन्होंने क्लियर दिखा दिया। उन्होंने कहा रन भले 15-20 बनाए, 25 बनाए, 30 बनाए, लेकिन हम अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बनाएंगे। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं थोड़ी मातापाची जरूर करनी पड़ेगी राहुल द्रविड़ को, और राहुल द्रविड़ के लिए